बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त हैं, कौसर अली नाम है उसका। उसने 2-3 मरतबा बताया कि अगर पार्किंसन डिज़ीज़ पे आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो ये आज कुछ टाइम मिला तो मैं ख़ास उस की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पार्किंसन डिज़ीज़ आम लोग इसको रेशे की बीमारी भी कहते हैं। इसकी अलामात जो हैं, इसमें ज़्यादातर ट्रेमर्स होती हैं, तो इसलिए इसको रेशे की बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी ट्रेमर्स होती हैं इसमें। लेकिन इससे पहले 2-3 साल पहले भी एक अलामत शुरू हो जाती है, जो अक्सर डॉक्टर्स भी मिस कर जाते हैं और उनको ख़ुद भी पता नहीं होता। उसे हम कहते हैं ब्रेडिकाइनीजिया। इसका मतलब है कि उसकी जो सारी हरकत हैं वो स्लो हो जाती हैं, यानी चलना उसका स्लो हो जाता है और करवट लेते वक्त परेशानी होती है, और इस तरह वॉक करने में भी और लंबे लंबे कदम वो नहीं ले सकता, और बाकी भी ऐसी कुछ हरकत जो हैं उसकी वो स्लो हो जाती हैं, यानी उसकी जो स्टेप्स हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। वो जो बाजू हैं वो हिला नहीं सकता प्रॉपर। बाजू हिलाना इस तरह, हम जिस तरह वॉक करते हैं हम इस तरह बाजू हिला रहे होते हैं, लेकिन जो पार्किंसन वाले लोग होते हैं वो उन्होंने इस तरह किया होता है, वो बाजू नहीं हिलाते हैं। बाकी भी कुछ अलामात हैं, यानी उनकी आवाज़ जो है ये स्लो होती है। जब वो राइटिंग करते हैं तो बहुत छोटी छोटी उनकी राइटिंग होती है, और ट्रेमर्स के साथ वो ज़िग-ज़ैग सी लाइन भी अक्सर बनती है, राइटिंग में भी मुश्किलात होती हैं। उसकी जो बाकी हरकत हैं, यानी अगर वो कुर्सी पे बैठे हों और वो उठना चाह रहे हों तो वो अचानक नहीं उठ सकते। पहले वो थोड़ा पोजीशन बनाते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ देर बाद वो उठते हैं। इस तरह और जो शुरू करना होता है, बाज़ औक़ात अगर वो वॉक कर रहे हों, अगर वो खड़े हैं और वॉक शुरू कर रहे हैं तो इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट इसे कहते हैं, तो ये भी उनकी बहुत स्लो या कम हो जाती है। इसके अलावा जो कुछ अलामात होती हैं उनमें मूड स्विंग्स होती हैं, यानी कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं, डिप्रेशन इनमें ज़्यादा होता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो लोग पार्किंसन को समझते हैं कि ये शायद इनमें डिप्रेशन है। अब ये जो अलामात मैंने बताई, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में ये सारी अलामात हों। कुछ में ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ लोगों में कुछ कम भी हो सकती हैं, और ये स्टार्ट से थोड़ी कम होती है आहिस्ता-आहिस्ता, जिस तरह उम्र के साथ-साथ इसकी अलामात भी बाज़ औक़ात बढ़ती जाती हैं। अब मेडिकली एज़ ए डॉक्टर हम इसमें कौन-सी अलामात देखते हैं? सबसे पहले तो इसमें हम रिजिडिटी या मसल टोन जो देखते हैं, मसल की टोन। तो जब हम मसल टोन देखते हैं तो उनमें रिजिडिटी होती है। अक्सर हम ये मूवमेंट उनकी देख लेते हैं, तो ये उनकी जो मसल्स हैं ये काफ़ी रिजिड हुए होते हैं। जो मूवमेंट्स हैं उसमें एक टिपिकल चीज़ इसमें है कि वो जो हरकत कर रहे होते हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो चल रहे हैं तो उनकी ट्रेमर्स नहीं होती। इनमें पार्किंसन के ट्रेमर्स में जो ट्रेमर्स हैं और बाकी ट्रेमर्स में ये एक डिफरेंस है कि पार्किंसन के मरीज़ में जो वो है ट्रेमर्स, तो ये हरकत के साथ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जब वो आराम से बैठे होते हैं तो उनकी ट्रेमर्स ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ एक हम टैपिंग करते हैं, उनकी जब हम देखते हैं तो इस तरह टैपिंग करते हैं। तो आम जब हम करते हैं नॉर्मल लोगों में तो वो इसके साथ एक दफ़ा ऐसे करते हैं, लेकिन जो वो हैं पार्किंसन के पेशेंट्स, तो उनको जो हम यहाँ पे टैप करते हैं तो ये इस तरह से 2-3 मरतबा 4 मरतबा ब्लिंकिंग कर लेते हैं। दूसरी जब हम देखते हैं तो इन लोगों में एक्सप्रेशनलेस फेस होता है, यानी ये फेस इनका इस तरह होता है कि वो बिल्कुल एक जैसा
एक्सप्रेशन जिस तरह हम हंसी के साथ या खुश होते हैं तो एक्सप्रेशन बनाते हैं, इस तरह जो कोई परेशानी हो तो उसमें जो फेस की एक्सप्रेशन होती हैं इन लोगों में सेम होती हैं। और लगता ऐसा है कि हर वक्त ये गुस्से में हैं, इस तरह नाराज़ से हैं या हमसे। दूसरी, इन लोगों में हम मसल की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो देखते हैं, लेकिन इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये डॉक्टर्स के लिए है। इन लोगों की हम वॉक देखते हैं कि ये किस तरह से वॉक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इसकी जो डायग्नोसिस है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। यानी हम अगर प्रॉपर एग्जामिनेशन कर लें पार्किंसन मरीज़ की तो हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये तशख़ीस कर सकते हैं कि इसको पार्किंसन डिजीज़ है। पार्किंसन की जो मेन वजह है वो डोपामिन की कमी है। तो जब आप डोपामिन देंगे तो ये कमी इसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में चूँकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा है तो मैं इसके बाद दूसरी वीडियो में ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में क्योंकि इसकी अलामात और जो तशख़ीस है इसके बारे में ये बताना था। तो सुनने का बहुत शुक्रिया।